Beta, good morning, all of you. Once again, today I am going to teach political science of class ninth, lesson 3rd. The name of the lesson is constitutional design. Okay, beta, in this lesson we will discuss about the constitution. कि what is the process of our या any democratic country have constitutional design. ठीक है, what was the provisions of our country to make a constitution. So before this chapter, we will discuss about the democracy in the within two chapter, lesson 1 and lesson 2. What why democracy and what is democracy? We will discuss. We had discussed about in the lesson first and second, but in this lesson mainly we will discuss constitution. But as you know that कि in any democratic country, constitution is must. Okay, without constitution, any government can't govern the politically या फिर democratically in any country. So constitution is most required for any democratic country. So we will discuss about the democratic country with the constitution कि what is the provisions या how the political leaders form the constitutions. Okay, so we will discuss about one by one line. So you will be look in your book. Okay, so first of all we will read a story of South Africa. Have you heard name South Africa or not? Students, reply me. आप साउथ अफ्रीका का नाम सुने होंगे? यस सर। यस सर, ओके। तो लिसन यस सर। बेटा आप लोग पास बुक है, लाइन से देखिए आप लोग, पेज नंबर है आपका 40, लेसन 3rd का. We noted in the previous chapter that in a democracy the rulers are not free to do what they like. अभी आपने पिछले 2 लेसन में पढ़ा कि जो डेमोक्रेसी में जो रूलर्स हैं वे फ्री नहीं है, आज़ाद नहीं है कि हम जो मन रहा है वो करेंगे, बट उनके पास भी कुछ लिमिटेशंस है. आखिर ये लिमिटेशन कैसे हुआ, ये लिमिटेशन कहाँ से आई? तो देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो. तो किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री में कुछ रूल्स और रेगुलेशन सिटीजन्स को भी पास होता है और गवर्नमेंट के पास भी होता है, जिसको फॉलो अप करना मस्ट होता है. सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ द रूल्स. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स. संविधान क्या आता है? नियमों की संग्रह जिस बुक में होती है उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान. एज द सुप्रीम लॉ of the country, the constitution determines the right of citizens, the power of the governments and how the government should function. यानी कि संविधान जो है उसमें लिखा होता है कि किसके पास कितना पावर होता है, सिटीजन के पास क्या पावर होता है, गवर्नमेंट के पास क्या पावर होता है, और उन पावर या अकॉर्डिंग टू दिस पावर कैसे गवर्नमेंट उसको हैंडल करती है. ओके, तो मेनली इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द डेमोक्रेटिक वे. तो चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 3.1, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. पेज नंबर 41 आप देखिए. तो यहाँ पर हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. दिस वाज नेल्सन मंडेला. अभी आपके पेज के ऊपर एक फिगर दिया होगा, पेज पर फर्स्ट पेज में एक फेस दिखाई दे रहा है. ये फेस किसी अजनबी का नहीं है, बल्कि इनका नाम है नेल्सन मंडेला. क्या नाम है बेटा? नेल्सन मंडेला. ये कहाँ से थे? साउथ अफ्रीका से. ओके, थोड़ा सा हम लोग इनकी स्टोरी समझ लेते हैं. आखिर इनका फिगर यहाँ क्यों दिया है, क्या वजह है कि इनका फिगर बुक में हम पढ़ रहे हैं, तो देखने का काम करेंगे हम लोग. दिस वाज द नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रिसन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. He and 7 others leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to the oppose of the apartheid region in this country. That means यहाँ जो फिगर देख रहे हैं वो नेल्सन मंडेला का है, और नेल्सन मंडेला कोई अपरिचित चेहरा नहीं है, बल्कि इनके बारे में जो है ऑल इंडिया मतलब ऑल वर्ल्ड के लोग जानते हैं इनको, चूंकि इन्होंने अपार्थेड, एक वर्ड है, होता है रंग भेद, दैट मीन्स ब्लैक पर्सन एंड वाइट पर्सन.
या कलर्ड पर्सन। ओके, तो डिफरेंसेस दैट मीन्स कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द अपार्थेड, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द स्किन कलर्स, यानी कि शरीर के चमड़ी के अकॉर्डिंग, चमड़ी के रंग के अकॉर्डिंग लोगों में भेदभाव करना। ठीक है, तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम ये हो वो हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग डिस्क्रिमिनेशन सहते हैं या सुनते आ रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, अपार्थेड। तो नेल्सन मंडेला और उनके 7 और सहयोगियों ने मिल करके इस अपार्थेड यानी कि रंग भेद व्यवस्था के अगेंस्ट में क्या किए थे, आंदोलन किए थे, मूवमेंट किए थे। कहां पर, साउथ अफ्रीका में। ओके, उसी के अगेंस्ट में आंदोलन करने के खिलाफ में ही स्पेंड इन नेक्स्ट 28 years इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट डेयर्ड परिजन राबेन आइसलैंड। अब इनको अपार्थेड के अगेंस्ट में आवाज उठाने की वजह से वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, वहाँ की जो व्यवस्था थी, वहाँ की जो सिस्टम थी, उनको 1964 से 28 ईयर्स तक उन्हें जेल में बंद कर चुका था, क्योंकि वहाँ का सबसे खतरनाक जेल था। नाम क्या है, रोबेन आइलैंड। ओके, तो आखिर इन्होंने क्या किया, इनकी थोड़ा लाइफ और पढ़ते स्टोरी हम लोग। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड, इन्होंने अपार्थेड के अगेंस्ट में स्ट्रगल की, संघर्ष की, लड़ाई लड़ी, आंदोलन की। ठीक है, तो आपने देखा कि अपार्थेड मीन्स क्या होता है, अपार्थेड इज अ सिस्टम वेयर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन या अकॉर्डिंग टू द स्किन कलर्स, यानी कि शरीर के रंग के अकॉर्डिंग, ब्लैक वाइट कलर के अकॉर्डिंग लोगों में भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन करना ही क्या कहलाता है, अपार्थेड कहलाता है। तो इन्होंने अपार्थेड के अगेंस्ट में, इन्होंने नेल्सन मंडेला ने अपार्थेड के अगेंस्ट में आंदोलन किया, मूवमेंट किया कि ये इट इज नॉट राइट, इट इज नॉट गुड फॉर एवरी सिटीजन। ओके, तो देखते हैं, अपार्थेड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। The white Europeans imposed this system on South Africa during the 17th and 18th century. The trading companies from Europe occupied it with arms and force in the way they occupied India. But unlike India, a large number of whites had settled in South Africa and become the local rulers. तो समझने वाली बात है कि जिस समय हमारे कंट्री में ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे कंट्री में आई थी और हमारे कंट्री में ट्रेडिंग सेंटर व्यापार के माध्यम से आई और हमारे कंट्री पे कब्जा कर लिया, उसी प्रकार साउथ अफ्रीका में भी यूरोपियन कंट्री से ट्रेडर्स आए और ट्रेडिंग के साथ साथ वहाँ सेटल्ड भी हो गए। हमारे कंट्री में सेटल नहीं हुए, मतलब बिजनेस किए चले गए, लेकिन साउथ अफ्रीका में सेटल्ड हो गए और सेटल होने के बाद साथ साथ अपने पूंजी और पावर के बल पे, अपने फोर्स के बल पे वहाँ के लोगों का शासक बन बैठे और वहाँ के लोगों पर अधिकार जमाना स्टार्ट कर दिया। द सिस्टम ऑफ अपार्थेड डिवाइडेड द पीपुल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। और वहाँ अपार्थेड सिस्टम को लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, लागू किया। इसके तहत जो है पीपुल वहाँ के 2 या 3 भागों में डिवाइड हो गए स्किन कलर के अकॉर्डिंग। ब्लैक लोग, अब देखिए साउथ अफ्रीका के लोग कितने ब्लैक होते हैं, और ब्लैक कलर के रूप में या फिर वाइट और एक कलर रूप में 2-3 भागों में डिवाइड कर दिया। साउथ अफ्रीका दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वेयर कॉल्ड ब्लैक्स, यानी कि 3/4 यानी कि वहाँ की पॉपुलेशन जो थी नियर 70% पॉपुलेशन थी जो ब्लैक लोगों की थी। बिसाइड इसके बाद भी 2 ग्रुप में डिवाइडेड थे, मिक्स रेस जो कि न गोरे न काले, वो जो बीच के होते थे उनको, एंड और एक थे कलर्ड, यानी कि 3 ग्रुपों में लोगों को अपार्थेड के सिस्टम में डिवाइड किया जा चुका था, जो इंडिया से गए हुए थे, माइग्रेटेड पर्सन थे। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर, और जो यूरोपियन कंट्री के शासक थे वो जो वाइट नहीं थे यानी कि ब्लैक थे या कलर थे, उनको एक तरह से कहते हैं इन्फीरियर की तरह ट्रीट करते थे, यानी कि अछूत की तरह, नीच जात की तरह उनको मतलब वैल्यू देते थे। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। अब यही नहीं, जो नॉन वाइट थे, जो वाइट नहीं थे यानी कि ब्लैक लोग थे या फिर कलर्ड लोग थे, उन्हें बहुत सारे राइट्स नहीं थे, जैसे वोटिंग राइट नहीं थे, वोट देने के राइट वहाँ पर अफ्रीका में नहीं थे। जाओ वहीं के लोग, साउथ अफ्रीका के ही लोग
लेकिन उनको वोट देने का राइट नहीं है, क्योंकि वहाँ अपार्थेड सिस्टम लगी थी और वहाँ पर ब्रिटिश या फिर यूरोपियन कंट्री के लोगों का अधिकार था। द अपार्थेड सिस्टम वाज पार्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स, और ये अपार्थेड जो सिस्टम था वो खासकर से दमनकारी था ब्लैक लोगों के लिए, ब्लैक लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक था। दे वेर फोरबिडन फ्रॉम द लिविंग इन वाइट एरियाज, और जो ब्लैक लोग थे या फिर कलर्ड लोग थे, इनको वाइट एरिया जहाँ रहते थे वहाँ लोगों को जाना या फिर उस प्लेस को यूज करना बिल्कुल ही मना था। दे वुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड परमिट, अगर उनको परमिशन मिलता था तो वाइट एरिया में लोग वर्क करने जाते थे, अदरवाइज वहाँ वर्क करने भी नहीं जाया करते थे। ओके, दे वुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, schools and colleges, libraries, cinema halls, theater, beach, swimming pools and public toilets were all separate from for the whites and black। देखिए सारे चीज़ें जो है ब्लैक वाइट के लिए अलग अलग था। बेटा आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो कि नहीं? रिप्लाई में, आर यू लिसनिंग मी Yes, sir. क्लियरली ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये देखा आप लोगों ने कि व्हाइट और ब्लैक के लिए साउथ अफ्रीका में सारे सिस्टम अलग अलग थे, सारे सिस्टम मतलब सेपरेट थे। प्ले ग्राउंड था, वर्शिप प्लेस था, बीच था, रोड था, मॉल था, थिएटर था, यानी कि सारे चीज़ें क्या थे वहाँ पर सेपरेट सेपरेट थे। ब्लैक के लिए अलग था, व्हाइट के लिए अलग था, यानी कि ब्लैक लोगों को ये राइट नहीं था कि व्हाइट के एरिया में जा सके और वो वर्क कर सके या फिर वहाँ वहाँ कुछ और अपना पर्सनल काम कर सके। वो जाते तभी जब उनको वहाँ पर परमिशन मिलता था वर्क करने के लिए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। वे आर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट, हाँ दिस वाज कॉल्ड सेग्रेशन, इसको क्या बोलते हैं? सेग्रेशन बोलते हैं, यानी कि सेपरेशन, अलग अलगाव। दे वुड नॉट इवन विजिट द चर्च, यानी कि ब्लैक लोगों को चर्च में भी पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं थी। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन, यहाँ तक कि ब्लैक लोग पार्टी भी नहीं बना सकते थे, संगठन भी नहीं बना सकते थे, और वाइट लोगों के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट यानी कि आंदोलन भी नहीं कर सकते थे, यानी कि इनका कोई अधिकार उस कंट्री में नहीं था, जबकि ये वहाँ के क्या थे? मूल निवासी थे। सिंस 1915 द ब्लैक्स कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थेड सिस्टम। देखिए 1950 में, यानी कि 1950 ईस्वी में जो है ये जो ब्लैक कलर थे या फिर कलर्ड पर्सन थे या फिर इंडियन पीपुल थे जो वहाँ पर साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, वे लोग अपार्थेड सिस्टम के अगेंस्ट में क्या किया? आंदोलन किए। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्च एंड स्ट्राइक, उन्होंने आंदोलन, संघर्ष सब कुछ स्टार्ट कर दिया। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एक पार्टी का नाम गठन हुआ, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, याद रखना इसको। द फुल फॉर्म ऑफ ANC मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस was the umbrella organization that led to the struggle against the policies of segregation, यानी कि जो वहाँ पर अपार्थेड सिस्टम था उसके अगेंस्ट में इन लोगों ने क्या किया? आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। दिस इंक्लूड मेनी वर्कर्स यूनियंस एंड द कम्युनिस्ट पार्टी। मेनी सेंसिटिव वाइट ऑल्सो ज्वाइंड द ANC टू अपोज द अपार्थेड एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल। और यहाँ तक कि इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते गए, ज्वाइन होते गए, यहाँ तक कि बहुत सारी अलग अलग वर्किंग पार्टियाँ थी या कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे या फिर वाइट पर्सन भी कुछ लोग थे जो इनकी विचारों को मानते थे। वे लोग क्या किया? इस ANC को ज्वाइन किया और अच्छे ढंग से वर्क किया। सेवरल कंट्री डी अनाउंस, और अलग अलग कंट्री से, अलग अलग साउथ अफ्रीका के जो अगल बगल कंट्री थे वहाँ से भी इस अपार्थेड सिस्टम के अगेंस्ट में मतलब भती भती बातें कही जाने लगी, यानी कि इसकी जो है कह सकते हैं कि बुराई होने शुरू हो गई। तब अनजस्ट एंड रेसिस्ट बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग, टर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपुल, यानी कि वहाँ की फिर भी जो गवर्नमेंट थी, वाइट गवर्नमेंट थी, उनकी बातों को अनसुना करते हुए, लोगों को मारते हुए, लोगों को दबाते हुए थाउजेंड लोगों को मारी, टर्चर की, और फिर भी क्या किया? अपने शासन को कंटिन्यू रखा। अब कहते हैं यहाँ पर वो हाल थी, तो इसमें सबसे अहम भूमिका जो उन्होंने निभाया था नेल्सन मंडेला ने, और इसके बाद उनको क्या किया गया? आजीवन जेल में उनको बंद कर दिया। वो भी ऐसा जेल आइलैंड था जो कि सबसे खतरनाक, इनका नाम दिया है क्या? रोबेन आइलैंड, याद रखिएगा, रोबेन आइलैंड। ओके,
टुवार्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं कि वहाँ के लोग जब आंदोलन कर दिए, जब वहाँ के लोग स्ट्राइक स्टार्ट कर दिए और स्ट्राइक जो है डे बाय डे बढ़ता गया, लोगों की संख्या उसमें बढ़ती गई, तो जो अपार्थेड गवर्नमेंट थी, जो अपार्थेड सिस्टम थी, जो वहाँ की वाइट गवर्नमेंट थी, वो बिल्कुल ही लाचार हो गई अब कंटिन्यू न करने के लिए, क्योंकि वो बाध्य हो गई। अब उनसे जो है आंदोलन जगह जगह डेली आए दिन होता रहता था। तो यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो परेशान हो गया कि उसको बात को फील की और एक साथ फिर से सबको इक्वल राइट देने की बात कही। आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम यहाँ थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। टुवार्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नए संविधान की ओर देखते हैं। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड हैड इंक्रीज, धीरे धीरे बढ़ता गया। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे वुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल्स थ्रू द रिप्रेशन, यानी कि धीरे धीरे वहाँ के आंदोलन बढ़ते गया, तो वहाँ की गवर्नमेंट भी रियलाइज की कि अब हम लोग इनको और अधिक दिन तक इस तरह से दमनकारी नीतियाँ अपना करके उनको शासन नहीं कर सकते हैं। द वाइट रिजिम चेंज द पॉलिसी, और अपनी जो पॉलिसी था अलग वाइट ब्लैक का अलग करके उसको चेंज करने का प्रयास किया। डिस्क्रिमिनेटरी लॉ वेयर रिप्लेस्ड, यानी कि जहाँ पर भेदभाव का जो नियम कानून था वो चेंज होना शुरू हो गया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, और जो पॉलिटिकल पार्टीज की बैन थी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता है या कोई आंदोलन नहीं कर सकता है, इस तरह की जो बैन था वहाँ पर चेंज किए गए। और आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन, और 28 वर्षों तक जेल में रहने के बाद जो नेल्सन मंडेला है वो जेल से बाहर एक आम नागरिक की तरह बाहर निकले। फाइनली एट द मिड नाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफ्लॉड, मेकिंग ऑफ द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यानी कि वेन आता है, डेट पूछता है कि वेन वाज साउथ अफ्रीका गॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम अ फार्थर सिस्टम, तो 26 अप्रैल 1994 को। ओके, इस हमारा कंट्री कब आजाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को। उसी प्रकार साउथ अफ्रीका हुआ तो 26 अप्रैल 1994 को, याद रखना इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है द अपार्थेड गवर्नमेंट कम टू एन एंड, और अपार्थेड सिस्टम का समाप्ति हो गया वहां से, और इसमें किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं रहा। ओके, तब इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के लोगों ने कहा कि अभी हमें इसका डाउट्स है कि अगर फिर आपकी मेजॉरिटी बनेगी तो फिर क्या करेंगे, आप फिर वैसे ही हमें सताने का प्रयास करेंगे, उस तरह से हमें ट्रीटमेंट करेंगे, हमें डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। तो ऐसा कुछ लिखित दस्तावेज हो, ऐसा कोई लिखित रिटन डॉक्यूमेंट हो जिसके अगेंस्ट में हम लोग आपको अगर आप ऐसा फिर करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो हम लोग फिर उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठा सकते हैं। तब दोनों पक्षों के लोगों ने, यानी कि व्हाइट और ब्लैक लोगों ने मिल करके कमिटमेंट किया, और 2 वर्षों तक लगातार डिस्कशन हुआ। इसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को राइट करने का वर्क किया गया। तो ये वही पॉइंट था, इसमें आप देखेंगे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम आगे कल पढ़ेंगे फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट 3.2, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप कहते हैं कि